नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके चैनल पर। दोस्तों, घर केवल ईंट, सीमेंट और लकड़ी से बना हुआ स्थान नहीं होता। घर एक ऊर्जा क्षेत्र होता है। यहाँ आपकी सोच रहती है, यहाँ आपकी प्रार्थनाएं गूंजती हैं और यहीं आपका भाग्य हर दिन आकार लेता है। लेकिन बहुत बार हम अनजाने में ऐसी चीजें अपने घर में रख लेते हैं जो धीरे धीरे शांति, धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य सबको कमजोर करने लगती है। आज इस वीडियो में मैं आपको कोई डराने वाली बात नहीं बल्कि सचेत करने वाला ज्ञान देने जा रही हूँ, ताकि आप जान सकें कौन सी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती हैं और उन्हें कैसे सुधारा जाए। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वो चीजें। इसके लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। सबसे पहले है टूटी फटी या फिर खंडित वस्तुएं। अगर आपके घर में टूटा हुआ दर्पण, फटी हुई मूर्ति, टूटी हुई घड़ी या खराब पड़ा हुआ सामान लंबे समय से रखा है तो समझ लीजिए आपके घर की ऊर्जा भी टूटी हुई अवस्था में अटकी हुई है। शास्त्र कहता है जो टूटा है वह रुकावट बनता है। टूटी हुई वस्तुएं जीवन में रुकावट, निर्णयों में भ्रम और रिश्तों में दरार लाती हैं। इसके लिए जो सुधर सकता है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं और जो नहीं सुधर सकता है उसे सम्मान पूर्वक घर से बाहर फेंक दें। दूसरा है बंद घड़ियां या फिर गलत समय दिखाने वाली घड़ी। घड़ी केवल समय नहीं दिखाती, वह जीवन की गति का प्रतीक होती है। जब घर में घड़ी बंद रहती है तो काम अटकने लगते हैं, फैसले देर से होते हैं, अवसर हाथ से निकल जाते हैं। इसके लिए हर घड़ी चलती हुई होनी चाहिए और जो घड़ी बंद हो जाए उसे तुरंत ठीक करवाएं या फिर हटा दें। तीसरा है गंदगी और अव्यवस्था। जहाँ गंदगी होती है वहाँ लक्ष्मी माँ कभी नहीं ठहरती। पुराने अखबार, बेकार कपड़े, टूटे जूते और बिना उपयोग का सामान, ये सब घर में ऊर्जा का प्रवाह रोक देता है। याद रखिए, ऊर्जा को बहना चाहिए, रुकना नहीं। इसके लिए हर सप्ताह कम से कम एक कोना साफ करें और जो उपयोग में नहीं हो उसे दान या फिर त्याग करें। चौथा है नकारात्मक तस्वीरें और डरावने चित्र। बहुत से लोग डिजाइन या फिर फैशन के नाम पर घर में रोती हुई तस्वीरें, युद्ध के दृश्य, हिंसक चेहरे या फिर उदासी से भरे चित्र लगा देते हैं। लेकिन आप जिस दृश्य को रोज देखते हैं वही आपकी सोच बनता है। इसके लिए घर में प्राकृतिक मुस्कुराते हुए चेहरे, दीपक, सूर्य, फूल, शांत देवी देवता के चित्र ही लगाने चाहिए। पांचवा है बाथरूम और किचन का गंदा रहना। बाथरूम और किचन ऊर्जा के सबसे संवेदनशील स्थान होते हैं। गंदा बाथरूम मानसिक तनाव बढ़ाता है, गंदा किचन घर की समृद्धि को कमजोर करता है। इसके लिए बाथरूम हमेशा सूखा और साफ रखें, किचन में जूठे बर्तन रात भर ना छोड़ें और गैस चूल्हा साफ रखें। छठा है घर में लगातार झगड़े और ऊंची आवाज। जहाँ रोज गुस्सा, चीख पुकार और कटु शब्द गूंजते हैं वहाँ नकारात्मक ऊर्जा स्थायी हो जाती है। शब्द भी ऊर्जा होते हैं, इसके लिए बहस हो तो भी शब्दों की मर्यादा बनाए रखें। घर में सुबह या शाम हल्का मंत्र, भजन या फिर शांत संगीत चलाएं। सातवां है बंद खिड़कियां और हवा रोशनी की कमी। जिस घर में हवा और धूप नहीं आती वहाँ ऊर्जा भी दम घुटने लगती है। इसके लिए रोज सुबह खिड़कियां खोलें, सूर्य की रोशनी अंदर आने दें और घर में हवा का प्रभाव बनाए रखें। आठवां है मृत और सूखे पौधे। सूखे पौधे रुकी हुई ऊर्जा के संकेत होते हैं। अगर घर में मुरझाए फूल या फिर सूखे पौधे हैं तो यह उत्साह और विकास को रोकते हैं। इसके लिए सूखे पौधे तुरंत हटाएं, हरे भरे पौधे लगाएं। तुलसी, मनी प्लांट या फिर बांस शुभ माने जाते हैं। नौवां है टूटा हुआ शीशा या दरारें। शीशा ऊर्जा को प्रतिबिंबित करता है। टूटा शीशा टूटी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। इसके लिए टूटा शीशा तुरंत बदलें और दरारों को नजरअंदाज ना करें। 10वां है प्रवेश द्वार के सामने अवरोध। घर का मुख्य द्वार ऊर्जा का प्रवेश बिंदु होता है। अगर वहाँ जूते, कबाड़ या गंदगी है तो सकारात्मक ऊर्जा अंदर आने से पहले ही लौट जाती है। इसके लिए द्वार साफ रखें, हल्का दीपक या फिर शुभ चिन्ह रखें और जूते चप्पल बिखरे ना हो। तो दोस्तों, घर की सबसे बड़ी ऊर्जा होती है आपकी सोच। अगर घर साफ है लेकिन मन गंदा है तो नकारात्मकता फिर भी रहेगी। अगर घर छोटा है लेकिन मन शांत है तो वही स्थान मंदिर बन जाता है। रोज एक पल घर के लिए मन में धन्यवाद दीजिए और जिस दिन आपने अपने घर की ऊर्जा को समझ लिया उस दिन से जीवन खुद ब खुद बदलने लगेगा। और अगर आपने घर से इन चीजों को हटाना शुरू कर दिया तो आप खुद महसूस करेंगे कि घर का माहौल धीरे धीरे हल्का हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।